नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब माय डियर लिसनर्स। आज की मूवी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है एआई कोलैप्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस मूवी से कुछ सीखने को मिलेगा और आपका नज़रिया इस दुनिया को देखने का थोड़ा और बेहतर होगा। तो बिना किसी देरी के हम जल्दी से शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है साल 2023 से, जहाँ पर हम एआई डेवलपर कज़ुकी को देखते हैं। अब निशिमुरा भागते हुए कज़ुकी के पास आता है और उसे रिफ्यूज़ल नोटिस दिखाते हुए कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लेबर एंड वेलफेयर ने उनके मेडिकल एआई को अप्रूव करने से इनकार कर दिया है। फिर हम कज़ुकी की वाइफ नज़ुमी को देखते हैं जो कि लास्ट स्टेज कैंसर पेशेंट होती है। यहाँ निशिमुरा जो कि नज़ुमी का भाई है कज़ुकी को कहता है कि उनका मेडिकल एआई जब कैंसर की ड्रग बना सकता है तो क्यों ना वो गवर्नमेंट की अप्रूवल के बिना ही उसका यूज़ करके नज़ुमी को ठीक कर लें। यहाँ कज़ुकी निशिमुरा को जब कुछ कहने ही लगता है तो तभी वहाँ पर उसकी डॉटर शिन आ जाती है और फिर नज़ुमी उन सबको उसके साथ एक फैमिली पिक्चर क्लिक करने को कहती है। फिर हम कज़ुकी को अपनी फैमिली के साथ नज़ुमी के लास्ट राइड्स करते हुए देखते हैं। अब साल 2024 आ जाता है जहाँ पर कज़ुकी और निशिमुरा एक साथ मिलकर होप कंपनी को ओपन करते हैं और फिर मेडिकल एआई होप को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पब्लिक कर देते हैं, जिसे न्यूज़ कवरेज मिलने से एआई होप की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ जाती है, जिसे देख गवर्नमेंट एआई होप की हाई डिग्री सेफ्टी कंफर्मेशन के बाद आखिर में उसे अप्रूव कर देती है। अब साल 2025 में निशिमुरा को होप कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि कज़ुकी प्रेसिडेंट निशिमुरा के हाथों में कंपनी को देकर अपनी डॉटर शिन के साथ एक न्यू इन्वायरमेंट में रहने के लिए सिंगापुर चला जाता है। समय गुजरता है और फिर साल 2026 में हॉस्पिटल्स लार्ज क्वांटिटी में एआई होप का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, जहां पर ऑपरेशन थिएटर में एआई होप पेशेंट की कंडीशन को मॉनिटर करके डॉक्टर्स को गाइड कर रहा होता है। टाइम के साथ साथ होप कंपनी भी अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव कर रही होती है, जिसमें साल 2027 में एआई होप को स्मार्ट अप्लायंसेस जैसे कार्स, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर और बैंक से भी लिंक कर दिया जाता है। मीन्स अब एआई होप ह्यूमंस के इन्वायरमेंट, हेल्थ और फाइनेंस को भी कंट्रोल कर सकता है। पर वही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एआई के आने के बाद वर्कर्स को जॉब से निकाली जा रही होती है, जिसके कारण इंडस्ट्री वर्कर्स एआई के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। अब साल 2028 आ जाता है जहाँ पर एक ओल्ड पर्सन मेडिकल एआई होप का थैंक्स कर रहा होता है कि कैसे उसने उसकी हार्ट डिजीज को जल्दी डिस्कवर करके उसे जल्दी ट्रीटमेंट देकर बचा लिया। फिर एआई होप को बिल्डिंग सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स पर भी लॉन्च कर दिया जाता है, जहां पर होप यूजर्स आईडी वेरिफिकेशन के बाद ही बिल्डिंग के अंदर एंटर कर सकते हैं। अब साल 2029 आ जाता है जहां पर सभी एआई वॉचेस ह्यूमंस की हेल्थ को एग्जामिन में रखते हुए उन्हें उनका हार्ट रेट, बीपी, वाटर इनटेक, मेडिकल हिस्ट्री सबकी इंफॉर्मेशन बताते हुए उन्हें राइट स्टेप लेने के लिए गाइड करती हैं। समय गुजरता है और फिर होप कंपनी होप यूजर्स के सभी प्राइवेट डेटा और इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके एक डाटा सेंटर में स्टोर कर देती है। अब साल 2030 आ जाता है जहां पर हम कज़ुकी को बीच के किनारे जॉगिंग करते हुए देखते हैं। फिर जब वो घर पहुंचता है तो उसकी डॉटर शिन उसे बताती है कि उसके मामू का एक मेल आया है, जिसमें प्रेसिडेंट निशिमुरा कज़ुकी को कहता है कि गवर्नमेंट फेमस एआई डेवलपर कज़ुकी को प्राइम मिनिस्टर अवार्ड देकर सम्मानित करना चाहती है और इसके साथ ही वो होप का एक न्यू डाटा सेंटर ओपन कर रहे हैं, जिसकी ओपनिंग सेरेमनी में उन दोनों को आना होगा। पहले तो कज़ुकी जापान जाने से इनकार कर देता है, पर जब शिन अपना फैमिली फोटो फ्रेम लेकर बैग पैक करते हुए एआई होप को देखने की जिद करती है तो कज़ुकी उसकी बात मान जाता है और उसके साथ जापान आ जाता है। यहाँ रास्ते में कज़ुकी को जापान मोस्टली पहले जैसा ही दिखाई देता है। फिर उसे पता चलता है कि चाइल्ड बर्थ रेट कम होने के कारण कज़ुकी जिस यूनिवर्सिटी के लिए काम करता था वो बंद कर दी गई है। अब वो होप के न्यू डाटा सेंटर पहुंचते हैं, जिसके बाहर इंडस्ट्री वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, जिनकी डिमांड्स के बारे में कज़ुकी शिन को बताता है। फिर ड्राइवर का आईडी वेरिफिकेशन होने के बाद वो डाटा सेंटर में एंटर करते हैं, जहां पर न्यूज़ रिपोर्टर्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं। अब निशिमुरा कज़ुकी और शिन से मिलता है
और फिर वो सभी एआई होप का न्यू सर्वर रूम देखने जाते हैं जो अंडरग्राउंड बना होता है। फिर निशिमुरा कजुकी को बताता है कि सर्वर रूम का ग्लास उन्होंने ऐसा बनवाया है कि अगर कोई टेररिस्ट भी उसे बॉम्ब से उड़ाना चाहे तो तब भी वो नहीं टूटेगा। अब निशिमुरा शिन को कहता है कि वो एआई से सर्वर रूम के डोर को ओपन करने को कहे। जब शिन डोर को ओपन करने को कहती है तो एआई ह्यूमन ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए डोर को ओपन कर देता है। फिर वो सभी सर्वर रूम में एंटर करते हैं जहां पर होप यूजर्स, जो कि जापान की 80% पॉपुलेशन है, का प्राइवेट डेटा स्टोर है, जिसे यहाँ से रीड करके एआई होप अपने यूजर्स और हॉस्पिटल्स को इंस्ट्रक्शंस भेजता है। प्रेसिडेंट बताता है कि सर्वर रूम को कूल रखने के लिए एयर कंडीशनिंग का भी यूज़ किया गया है। फिर वो एआई होप के मेन सर्वर तक पहुंचते हैं जिसके फ्रंट पर कैमरा लगा होता है, जिसके थ्रू एआई होप किसी भी पर्सन या प्रोग्राम को रीड करके उनके ऑर्डर्स को फॉलो कर सकता है। अब शिन एआई होप को हेलो बोलती है तो एआई होप शिन के फेस को रीड करके उसकी आइडेंटिटी जान जाता है और उसे शिन कहकर उसका सर्वर रूम में वेलकम करता है। नेक्स्ट सीन में हम कोजुकी को होप कंपनी के न्यू डाटा सेंटर की ओपनिंग सेरेमनी में स्पीच देते हुए देखते हैं। इवेंट के बाद पुलिस डायरेक्टर जिंग प्रेसिडेंट निशिमुरा और कोजुकी से मिलता है और कोजुकी को कहता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है। फिर वो दोनों जिंग को गुड बाय बोलकर वहां से चले जाते हैं। तो रास्ते में निशिमुरा कोजुकी को बताता है कि जिंग उसके पास आया था क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट एक एआई बना रहा था जिसके लिए वो उनके होप सर्वर से उनके होप यूजर्स का प्राइवेट डेटा लेना चाहता था, बट उसने जिंग की ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि उनके यूजर्स का प्राइवेट डेटा उनकी परमिशन के बिना गवर्नमेंट को लीक करना उनकी कंपनी के मॉरल और वैल्यूज के खिलाफ है। अब वो सभी कार में प्रेसिडेंट ऑफिस जाने के लिए बैठ जाते हैं तो निशिमुरा अपनी कंपनी की न्यू डिवाइस कोजुकी को दिखाते हुए कहता है कि इसका यूज करके वो किसी भी ह्यूमन की शैडो इमेज या होलोग्राम बना सकते हैं। कि तभी शिन को अपना फैमिली फोटो फ्रेम नहीं मिलता, जिसे ढूंढने जब वो कार से निकलकर निशिमुरा के साथ डाटा सेंटर में चली जाती है तो वही टाइम कम होने के कारण कोजुकी अकेले ही प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए रवाना हो जाता है। अब निशिमुरा और शिन सर्वर रूम में फोटो फ्रेम को ढूंढने जाते हैं जहां पर एआई होप जब किसी फेज 1 प्रोग्राम को रीड कर लेता है तो हॉस्पिटल्स में एआई मेडिकल सिस्टम्स खराब होने लगते हैं और वो पेशेंट्स की रॉन्ग मेडिकल इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण हॉस्पिटल्स में हफड़ा दफड़ी मच जाती है। नेक्स्ट सीन में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लेडी प्राइम मिनिस्टर से मिलकर नेशनल सिक्योरिटी लॉ को चेंज करके एक न्यू बिल को पास करने को कहता है, जिसके अकॉर्डिंग वो सिटीजन्स के प्राइवेट डेटा को कंपनी से लेकर उसे नेशनल सिक्योरिटी के लिए यूज करने की डिमांड करता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर उसके इस बिल को सिटीजन्स की प्राइवेसी के लिए थ्रेट समझकर उसे रिजेक्ट करके जब वार्निंग दे रही होती है तो तभी उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं फ्लोर पर गिर जाती है। फिर हम होप यूजर्स को भी हार्ट अटैक से फ्लोर पर गिरते हुए देखते हैं। अब जहां ऑपरेशन थिएटर में एआई मशीन्स प्रॉपरली वर्क करना बंद कर देती हैं तो वही एआई वॉचेस भी एक जिंदा इंसान का 0 हार्ट रेट शो करने लग जाती हैं। फिर एआई कार्स में भी एरर आने के कारण एक्सीडेंट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं और फिर कुछ टाइम में ही सभी रोड्स ब्लॉक होने की वजह से ट्रैफिक जैम लग जाता है। अब सर्वर रूम में एआई होप फेज 2 प्रोग्राम को रीड कर लेता है, जिसके बाद सर्वर रूम में एक लाउड अलर्ट साउंड बजना स्टार्ट हो जाता है, जिसे सुनकर प्रेसिडेंट निशिमुरा भागकर कंट्रोल रूम में सिचुएशन को चेक करने चला जाता है। वहां पर उसे पता चलता है कि एआई होप आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, जिसके कारण सर्वर रूम का डोर सिक्योरिटी रीजंस के कारण बंद होने वाला है। यहाँ अब निशिमुरा को पता लगता है कि शिन अभी सर्वर रूम में है। वही शिन को एआई होप अलर्ट करते हुए जल्दी से सर्वर रूम से बाहर चले जाने को कहता है। जब शिन भागकर सर्वर रूम से निकलने ही वाली होती है तो तभी लास्ट मोमेंट में डोर क्लोज हो जाता है और फिर डोर से सर टकराने के कारण शिन वही सर्वर रूम के अंदर बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स पर ऑफिस वर्कर्स की होप आईडी मैच ना होने के कारण वो ऑफिस में एंटर नहीं कर पाते।
यहाँ अब हॉस्पिटल सिस्टम्स भी लॉगिन आईडी मैच ना होने की वजह से एरर दिखा रहे होते हैं और वही रॉन्ग आईडी के कारण सभी होप यूजर्स के ऑनलाइन मोबाइल वॉलेट में बैंक बैलेंस भी ज़ीरो होने लग जाता है। यहाँ फिर हम कज़ूकी को देखते हैं जो ट्रैफिक जैम में फंसा होता है, जिसे न्यूज़ से एआई होप के आउट ऑफ कंट्रोल होने के बारे में पता चलता है। अब कंट्रोल रूम में पुलिस डायरेक्टर जिंग सिचुएशन को चेक करने आता है, तो तभी कज़ूकी निशिमुरा को कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि शिन सर्वर रूम में लॉक हो गई है। वही अब शिन को होश आ जाती है तो एआई होप फेज 3 प्रोग्राम को रीड कर लेता है और फिर एक्सटर्नल वायरस अटैक के कारण उसका सेल्फ डिफेंस मोड एक्टिव हो जाता है। अब जिंग निशिमुरा को कहता है कि एआई होप नेशनल लेवल लाइफलाइन सिस्टम है, इसलिए उन्हें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि जिंग अपने साइबर सेल को होप के वायरस अटैकर को ढूंढने के लिए काम पर लगा देता है। यह अब डोर लॉक होने के कारण सर्वर रूम में गर्मी हो जाती है, तो एआई होप अपना ऑटोमेटिक कूलिंग मोड एक्टिवेट कर देता है, जिसे देख कज़ूकी ड्राइवर को वापस डाटा सेंटर चलने को कहता है, पर ट्रैफिक होने के कारण वो वहाँ से नहीं निकल पाते। फिर जब साइबर सेल वायरस अटैकर की लोकेशन को ट्रैक कर लेता है तो जिंग अपनी असिस्टेंट को कहता है कि वो कमांडोज को वहाँ उस टेररिस्ट को पकड़ने के लिए भेज दे। अब निशिमुरा एआई होप को अपने सिस्टम को शट डाउन करने का ऑर्डर देता है, लेकिन एआई होप ऑर्डर को फॉलो करने से मना करते हुए कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो होप यूजर्स की हेल्थ और सेफ्टी खतरे में आ जाएगी। यहाँ अब निशिमुरा सर्वर रूम की पावर सप्लाई को भी कट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए उसे गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी, क्योंकि अब बात 80% सिटीजन्स की जिंदगी पर आ चुकी है। फिर निशिमुरा प्रोग्राम का कोड कज़ूकी को सेंड करता है और उससे पूछता है कि ये कैसा कोड है। कोड को रीड करने के बाद कज़ूकी निशिमुरा को बताता है कि ये तो एक लर्निंग प्रोग्राम है। कि तभी कज़ूकी को अपने बैग से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। जब वो उसे ओपन करता है तो उसमें से एक टैबलेट निकलती है, जिसका कोड सेम वैसा ही होता है जैसा अभी एआई होप में चल रहा होता है। अब साइबर सेल वायरस अटैकर की एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रैक करके ड्रोन को वहां भेज देते हैं, जिसके थ्रू वो कज़ूकी के हाथ में वो टैबलेट देख उसे वो अटैकर समझने लगते हैं, जिसे देखने के बाद निशिमुरा शॉक हो जाता है। अब कमांडोस भी वहां पहुंच जाते हैं और कज़ूकी की कार के टायर्स पंचर करते हुए कार के शीशे तोड़कर उससे वो टैबलेट ले लेते हैं, जिसमें वायरस प्रोग्राम चलता देख वो उसे नेशनल टेररिस्ट समझते हैं और कज़ूकी को वार्निंग देते हुए उसे कार से बाहर आने को कहते हैं। अब कज़ूकी कार से बाहर आता है और कमांडोस को कहता है कि ये टैबलेट उसकी नहीं है, पर वो उसकी बात नहीं सुनते और उसे अरेस्ट करने लग जाते हैं। यहाँ पर अब रिपोर्टर्स और सिटीजन्स इस इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और वहीं कज़ूकी शिन को सर्वर रूम में लॉक हुए देख रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक अनकंट्रोल्ड कार उड़ते हुए आ जाती है, जिसके कारण वहाँ पर हफरा दफड़ी मच जाती है और फिर कज़ूकी मौका देख वहाँ से भाग जाता है। अब जिंग की असिस्टेंट उसे बताती है कि उनके पुलिस डिपार्टमेंट का एआई, जिसका नाम 100 आइज है, को गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, जिसे सुनकर जिंग कंट्रोल रूम से चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि होप और उसके कल्प्रिट कज़ूकी की न्यूज़ हर जगह वायरल हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में जिंग एआई 100 आइज की हेल्प से कज़ूकी की लोकेशन उसकी फेस आइडेंटिटी का यूज़ करके ट्रैक कर लेता है। अब रास्ते में कज़ूकी को न्यूज़ से पता चलता है कि प्राइम मिनिस्टर की एआई होप में वायरस आने के कारण डेथ हो गई है। न्यूज़ को सुनने के बाद कज़ूकी वहाँ से भाग जाता है, तो वही 100 आइज सीसीटीवी कैमरास, कार ड्राइविंग कैमरास और मोबाइल फ़ोन कैमरास को असेस करके उसे भागते हुए तो देख ही रहा होता है, साथ में कज़ूकी की एआई वॉच से उसके फुटस्टेप्स को भी ट्रेस कर रहा होता है। अब पुलिस को वहां देख कज़ूकी सभी कैमरास से अलर्ट हो जाता है और अपनी एआई वॉच को फेंक देता है। फिर हम पुलिस ऑफिसर गोडा को देखते हैं, जो साइबर टीम को कहता है कि कार ड्राइविंग कैमरास और मोबाइल फ़ोन कैमरास तो सिटीजन्स का प्राइवेट डेटा है। तो एक टीम मेंबर उसे बताता है कि जब तक कोई भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है वो उसे जब चाहें ट्रेस कर सकते हैं। अब कज़ूकी अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए स्ट्रीट से कपड़े उठाकर उन्हें पहन लेता है
और वहाँ से छुपते हुए चला जाता है। लेकिन 100 आइज कज़ुकी के बॉडी स्केलेटन की स्क्रीनिंग करके उसे फिर से ट्रेस कर लेता है। अब पुलिस भी वहाँ आ जाती है, जिसे देख जब कज़ुकी वहाँ से भागता है तो रास्ते में वो किसी से टकरा जाता है और उसकी टैबलेट लेकर अंडरग्राउंड टर्मिनल में चला जाता है। अब 100 आइज कज़ुकी की उस टैबलेट का यूज़ करके उसके फुटस्टेप्स को ट्रेस कर लेता है और उसकी लोकेशन ढूंढकर कमांडोज को भेज देता है। अब कज़ुकी निशिमुरा को कॉल करता है, जो उसे बताता है कि सर्वर रूम का टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे चला गया है, इसलिए शिन को बचाने के लिए अब उनके पास बस 24 घंटे ही हैं। यह अब जिंग 100 आइज को कज़ुकी और निशिमुरा में हो रही वॉइस कॉल को लाइव प्ले करने को कहता है। फिर कज़ुकी निशिमुरा को बताता है कि जब उसने होप को बनाया था तो उसने होप के लिए कुछ रूल्स सेट किए थे, जैसे कि वो ह्यूमंस के ऑर्डर को मानेगा और ह्यूमंस की लाइफ को रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन लगता है कि किसी ने इन रूल्स को डिलीट कर दिया है, जिसके कारण होप आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। इसलिए उन्हें कैसे भी करके होप को कंट्रोल में लाना होगा, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो लाखों की तादाद में लोग मारे जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि होप स्ट्रेंज पिक्चर्स को एनालाइज एग्जामिन कर रहा होता है, जिसमें एक न्यूज़ आर्टिकल बताता है कि सालों पहले जापान में 16,000 मेल सिटीजन्स की फोर्सफुली एक सर्जरी की गई थी, जिसके बाद जापान की पॉपुलेशन में 2 मिलियन की गिरावट आ गई थी। यह अब कज़ुकी निशिमुरा को कहता है कि होप को कंट्रोल करने के लिए उन्हें कैसे भी करके इन 24 घंटों में एक न्यू प्रोग्राम को राइट करना होगा। इतना कहकर वो निशिमुरा को एक सीक्रेट कोड स्पाइरल हाउस बताकर कॉल कट कर देता है। वही कंट्रोल रूम में हम होप टीम को बात करते हुए देखते हैं, जो कहते हैं कि अगर होप कंपनी के सभी डेवलपर्स भी न्यू प्रोग्राम को लिखने बैठे तो उन्हें कम से कम 2 महीने लग जाएंगे, इसलिए 24 घंटों में शिन को बचा पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। अब कमांडोज भी टर्मिनल में पहुंच जाते हैं, जिनके आने की आहट सुनकर कज़ुकी टैब को तोड़कर वहां से भाग जाता है। फिर पुलिस ऑफिसर गोडो साइबर सेल से गुस्से में बाहर आ जाता है और अपनी कोलीग को कहता है कि कज़ुकी को फंसाया जा रहा है, इसलिए अब वो इस केस को खुद इन्वेस्टिगेट करेगा। यह सर्वर रूम में शिन को भी होश आ जाता है और वो एआई होप को डोर को ओपन करने को कहती है, लेकिन होप ऐसा करने से इनकार कर देता है। फिर हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की डेथ के बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को जापान का टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम न्यू होप डाटा सेंटर के बाहर लोगों को प्रोटेस्ट करते और कज़ुकी के पोस्टर्स को डिसरिस्पेक्ट करते हुए देखते हैं, और वही होप यूजर्स न्यूज़ रिपोर्टर्स को बताते हैं कि कैसे उन्होंने एआई होप की वजह से अपने लव्ड वंस को खो दिया, कैसे उनका बैंक बैलेंस 0 हो गया, कैसे वो सिक्योरिटी रीजंस के कारण अपने ऑफिस में एंटर नहीं कर पा रहे। फिर हम कज़ुकी को कैमरा से छुपते हुए एक ट्रक में जाते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो एक बोट लेता है, जिसका मालिक कज़ुकी को कहता है कि वो नहीं जानता कि उसने जो किया है वो सही है या गलत, लेकिन वो उसका शुक्रिया करना चाहता है क्योंकि उसके एआई होप के कारण उसकी वाइफ कुछ साल और जी पाई। फिर वो कज़ुकी को अपनी ओल्ड कार की चाबी देकर उसे वहां से भेज देता है। नेक्स्ट सीन में हम शिन को देखते हैं, जिसे वो फैमिली फोटो फ्रेम एआई होप के पास मिल जाता है। अब 100 आइज निशिमुरा को बैग के साथ कहीं जाते हुए दिखाता है। फिर हम कज़ुकी को अपनी ओल्ड यूनिवर्सिटी में न्यू प्रोग्राम लिखते हुए देखते हैं। अब वहाँ पर निशिमुरा आ जाता है और कज़ुकी को न्यू लैपटॉप देते हुए पूछता है कि वो कब तक न्यू प्रोग्राम लिख देगा। यहाँ कज़ुकी उसे बताता है कि उसे बस आधा घंटा चाहिए। अब वो दोनों अपने काम में लग जाते हैं कि तभी एआई होप लर्निंग प्रोग्राम का फेज 3 कंप्लीट कर लेता है और फाइनल फेज प्रोग्राम को रीड करना स्टार्ट कर देता है, जिसके अकॉर्डिंग वो होप यूजर्स के मेडिकल रिकॉर्ड्स, टैक्स पेमेंट्स, फैमिली रिलेशनशिप्स और सोशल स्टेटस को देख उन्हें एग्जामिन करता है कि क्या वो इस दुनिया में रहने के लायक है भी या नहीं। अगर एआई होप को किसी भी यूजर की इन पैरामीटर्स में पुअर परफॉर्मेंस दिखाई देती है तो वो उस यूजर को मौत की सजा सुना देता है। अब एआई होप के इस फाइनल फेज को खत्म होने में 6 घंटे बाकी हैं, जिसके बाद ये मौत का खेल स्टार्ट हो जाएगा। फिर कज़ुकी निशिमुरा को बताता है कि
कि होप को ऐसे बनाया गया है कि वो सर्वर रूम के बाहर से किसी भी प्रोग्राम को रीड नहीं कर सकता, इसलिए उन्हें कैसे भी करके सर्वर रूम के अंदर जाना होगा। अब वो दोनों अपने काम में लग जाते हैं कि तभी निशिमुरा को ओल्ड प्रोग्राम में एक वायरस मिलता है जो किसी ने बाहर से नहीं बल्कि सर्वर रूम के अंदर से ही डाला होता है। फिर जब वो उस दिन की सीसीटीवी फुटेज देखते हैं तो वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि निशिमुरा खुद होता है, जिसे देख कजुकी शॉक हो जाता है। यहाँ अब निशिमुरा कजुकी को कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि तभी वहाँ पर कमांडोस आ जाते हैं और उन्हें सरेंडर करने को कहते हैं। कमांडोस को वहाँ देख 100 आइज जिनको बताता है कि उसने निशिमुरा की कार को ट्रेस करके उसकी लोकेशन कमांडोस को भेज दी थी। अब पुलिस ऑफिसर गोडो भी वहाँ पहुँच जाता है पर कमांडोस उसे आगे जाने नहीं देते। फिर कजुकी न्यू प्रोग्राम को कंप्लीट होते हुए देखता है, जिसके बाद जब एक कमांडो कजुकी को शूट करने ही वाला होता है तो तभी निशिमुरा उसे बचा लेता है पर उसे खुद बुलेट लग जाती है। अब निशिमुरा कजुकी को अपनी कार कीस देते हुए कहता है कि उसे कैसे भी करके उसकी बहन की प्यारी बेटी शिन को हर हाल में बचाना होगा। फिर वो जख्मी हालत में जाकर कजुकी की तरफ वो लैपटॉप फेंक देता है तो तभी कमांडोस निशिमुरा को ऐसे करते हुए देख लेते हैं और फिर उस पर गोलियां चला देते हैं, जिसे देख जब कंट्रोल रूम में सभी शॉक हो जाते हैं तो वही निशिमुरा कजुकी को वहां से जाने को कहता है। जब कजुकी वहां से भाग जाता है तो कमांडोज उसका पीछा करते हैं। फिर गोडो निशिमुरा के पास आता है जो उसे कजुकी की हेल्प करने को कहता है और गोडो को असली कल्प्रिट का नाम बताते हुए वहीं दम तोड़ देता है। अब कमांडोज कजुकी की कार का पीछा करते हैं, जिसका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन पुलिस को कजुकी की बॉडी नहीं मिलती। फिर 100 आइज अपनी इन्वेस्टिगेशन में यिंग को बताता है कि कार में कजुकी नहीं बल्कि उसकी शैडो इमेज होलोग्राम था, जिसे सुनकर यिंग वहां से चला जाता है। और वहीं हम देखते हैं कि ठंड के कारण शिन की मेडिकल हेल्थ कंडीशन खराब होने की वजह से एआई होप उसकी लाइफ टाइम वैल्यू को कम करके उसको मौत की सजा सुना देता है। नेक्स्ट सीन में न्यू होप डाटा सेंटर के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा होता है, जिसका यूज करके कजुकी सेंटर के बैकडोर से एंट्री कर लेता है। पर जब वो सर्वर रूम की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में उसे जिंग कमांडोस के साथ मिलता है जो कजुकी को सरेंडर करने को कहता है। यहाँ कजुकी सरेंडर करने से इनकार कर देता है और उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए कहता है कि निशिमुरा को सर्वर चेकिंग प्रोग्राम जिंग ने दिया था, जिसे रीड करने के बाद एआई होप आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तभी वहां पर गोडो भी आ जाता है जो सबको बताता है कि प्रेसिडेंट निशिमुरा ने भी उसे कल्प्रिट जिंग का नाम ही बताया था। फिर कजुकी जिंग से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो जिंग उन्हें बताता है कि जापान की पॉपुलेशन पहले ही कम है, इसलिए वो बीमार और अनहेल्थी लोगों को मारकर एक हेल्थी पॉपुलेशन लेकर आना चाहता था, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि बीमार लोग गवर्नमेंट पर सिर्फ एक बोझ हैं, जिन पर सरकार हर साल करोड़ों में पैसा खर्च करती है। अब हम देख सकते हैं कि जिंग जो भी बोल रहा होता है वो ड्रोन के जरिए लाइव ब्रॉडकास्ट हो जाता है, जिसे सारा जापान देख लेता है। अब कमांडोस जिंग को अरेस्ट कर लेते हैं और वहीं कजुकी सर्वर रूम की तरफ भागता है, क्योंकि उनके पास इस ब्लंडर को रोकने के लिए बस 5 ही मिनट होते हैं। फिर वो प्रोजेक्टर की लाइट ऑन करते हैं, जिसे देख शिन उठ जाती है। अब कजुकी शिन को फोटो फ्रेम का मिरर आगे करने को कहता है, जिसकी हेल्प से वो एआई होप को न्यू प्रोग्राम रीड करवाना शुरू कर देता है। यहाँ एआई होप न्यू प्रोग्राम को अपने फ्रंट कैमरा से रीड कर लेता है और फिर रीस्टार्ट होकर अपने प्रेजेंट मोड में वापस आ जाता है। अब सर्वर रूम का डोर ओपन हो जाता है और कजुकी भागकर शिन को अपने गले से लगा लेता है। नेक्स्ट सीन में जिंग और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को एआई होप को आउट ऑफ कंट्रोल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर की डेथ के लिए और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में चेंजेस करने की साथ में साजिश करने के लिए जेल भेज दिया जाता है। लास्ट सीन में कजुकी और शिन निशिमुरा की कब्र पर जाकर उससे मिलते हैं और फिर उसे अलविदा कहकर वहां से चले जाते हैं। आजकल लैंग्वेज बेस्ड एआई लाइक ChatGPT, गूगल जेमिनाई काफ़ी ट्रेंड में हैं, जो हमारी वर्कलोड को सेकंड्स में कंप्लीट करके हमारी लाइफ को इजी बना रहे हैं।
लेकिन इनको यूज़ करने के लिए यूज़र्स को कंपनी की प्राइवेसी टर्म्स को एग्री करना होता है। अब यूज़र्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होती, तो एग्री करने के बाद वो अपने प्राइवेट डेटा, जिसमें उनकी सर्च हिस्ट्री, इमेजेस, वीडियोस, कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन और बैंक अकाउंट डिटेल्स जैसी इंफॉर्मेशन आ जाती हैं, का एक्सेस कंपनी को दे देते हैं। कंपनीज कहती हैं कि वो यूज़र्स के डेटा को मिसयूज़ नहीं करेंगी, लेकिन यू नेवर नो कि कल को क्या होगा, क्योंकि जो चीज़ इंटरनेट से कनेक्टेड है उसे वो जब चाहे देख और सुन भी सकते हैं। फिर बात करें इलॉन मस्क की, जो टेस्ला जैसी एआई बेस्ड ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक कार लेकर आए हैं, जिसमें हम जो भी अपनी प्राइवेट बातें कर रहे हैं, जिससे भी कर रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सबके बारे में कंपनी को पता होता है। मीन्स आपकी प्राइवेसी उस कार में 0 के बराबर है। सो कहने की बात यह है कि हम ह्यूमंस धीरे धीरे एआई के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि किए जा रहे हैं। एआई पर डिपेंड होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कंपनीज को यूजर्स की प्राइवेसी और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इन एआई मॉडल्स को बनाना चाहिए, ताकि कल को कोई एआई आउट ऑफ कंट्रोल हो भी जाता है तो उसके लिए यूजर्स की प्राइवेसी और सेफ्टी को सेक्रीफाइस ना किया जाए। आज के लिए इतना ही माय डियर लिसनर्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।